आइए आज देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है? अवयव। अवयव नाम सुनकर क्या माइंड में आया? कुछ नहीं। अवयव क्या है तो इससे कुछ पता नहीं चलता है। तो अवयव का मीनिंग होता है सजावट। क्या होता है? सजावट, अरेंजमेंट करना। अवयव का मीनिंग होता है सजावट। सजावट किसका? सजावट। सजावट तो करेंगे, किस चीज का सजावट करेंगे? तो नंबर का। कौन सा नंबर? नंबर का सजावट करेंगे। नंबर का सजावट होगा। और नंबर में कौन सा नंबर का होगा ये भी जान लेते हैं। तो एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिलित संख्या, संख्या है। और किसमें करेंगे? मैट्रिक्स का अवयव का मीनिंग क्या होता है? सजावट। सजावट किसमें करेंगे? तो सजावट किसका करेंगे? तो नंबर का। और बोलेगा किसमें करेंगे? तो किसमें करेंगे? तो एक आयताकार सारणी के अंतर्गत करेंगे। आयताकार सारणी, आयताकार सारणी के अंतर्गत करेंगे। और नंबर, मैट्रिक्स का मीनिंग होता है सजावट। सजावट किसमें किसका करेंगे? नंबर का। नंबर में कौन सा नंबर? रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक चीज इसमें ऐड करते हैं, फंक्शन को। क्या चीज ऐड करते हैं? फंक्शन को। फंक्शन फलन को ऐड करते हैं। सजावट करेंगे नंबर में, नंबर को सजावट जो करेंगे नंबर को, जैसे मान लीजिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 6 9 3 8 4 3। इसको कौन सा ब्रैकेट के अंतर्गत रखेंगे? तो 3 ब्रैकेट के अंतर्गत रखेंगे। कौन सा? बड़ी ब्रैकेट, बड़ी कोष्टक, छोटी कोष्टक, और एक होता है दोहरी लंबवत रेखा। इस तरह का ब्रैकेट आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसको यहां लिख देते हैं, बड़ी कोष्टक को। बड़ी ब्रैकेट को यहां लिखते हैं। बड़ी कोष्टक, बड़ी ब्रैकेट, छोटी कोष्टक, और एक होता है दोहरी लंबवत रेखा। इस टाइप का ब्रैकेट रहेगा। इसके अंतर्गत रखेंगे नंबर को। मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब सजावट। सजावट किसका करेंगे? तो नंबर का करेंगे। कौन सा नंबर? रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक चीज ऐड करते हैं, फंक्शन को। फंक्शन को किसके अंतर्गत सजावट करेंगे? तो आयताकार सारणी के अंतर्गत। किस ब्रैकेट में रखेंगे? तो छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट और दोहरी लंबवत रेखा के अंतर्गत रखेंगे। आप जानते हैं इसका प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज हो जाएगा, इसको मिटाना पड़ेगा। इसको मिटाना पड़ेगा। मैट्रिक्स का परिभाषा देख लेते हैं अब। मैट्रिक्स का परिभाषा जाने से पहले ये बराबर कोई मान लीजिए
मैट्रिक्स है 3 6 9 6 3 8। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रो। रो रो का हिंदी क्या होता है? पंक्ति। पंक्ति होता है। और पहला रो को R1 से दर्शाते हैं। पंक्ति का इंग्लिश क्या आता है? रो। रो का फर्स्ट लेटर क्या है? R, तो इसलिए इसको R1 से दर्शाएंगे। R1 से दर्शा दिए। और इसको क्या बोलेंगे? R2। R2। और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको क्या बोलेंगे? C1। कॉलम का इंग्लिश क्या होता है? COLUMN। कॉलम का फर्स्ट लेटर क्या है? C, इसीलिए इसको C1 से दर्शाएंगे। इसको क्या चीज से दर्शाएंगे? C2 से। इसको C3 से। C3 से। और यहाँ होता है कोटि, ऑर्डर। ऑर्डर। ऑर्डर किसको बोलते हैं? पंक्ति की संख्या और रो की संख्या को जब एक साथ दर्शाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। पंक्ति की संख्या क्या है? R1 R2 के वो है 2 गो, तो लिखेंगे और गुना लिखेंगे। कॉलम की संख्या क्या है? कितना है? 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो पूछेगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो क्या बोलेंगे? 2/3 का। लिखा रहता है 2 गुना 3, लेकिन इसको पढ़ते हैं 2/3। 2/3। कोई भी पूछेगा कि ए का ऑर्डर क्या है, तो क्या बोलेंगे? 2/3। 2/3। इस ये 2 क्या है? ये 2 है रो की संख्या। रो कितना है? रो है 2। 2 है तो रो को दर्शाते हैं क्या? कोटि। रो को m बोलते हैं। रो को लिखते हैं m गुना n। कोटि को लिखते हैं m गुना n से दर्शाते हैं कोटि को। कोटि को दर्शाते हैं m गुना n से। और m जो है रो की संख्या है और n जो है कॉलम की संख्या है। तो m गुना n को क्या बोलते हैं? कोटि। m है रो की संख्या और n क्या है? कॉलम की संख्या। m है रो की संख्या, रो की संख्या, और n क्या है? कॉलम की संख्या। किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या को एक साथ दर्शाएंगे तो उसी को बोलते हैं कोटि। उसी को क्या बोलते हैं? कोटि। और ये कोई भी मैट्रिक्स को कोई भी अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। कोई भी अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर कैपिटल लेटर के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे ए है, क्या है? कैपिटल लेटर है ए। तो मैट्रिक्स ए को कोई मैट्रिक्स दे दिया तो इसको क्या चीज से दर्शाएंगे? क्या चीज से दर्शाएंगे? तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। और ए के अवयव को, ये सब क्या है? ए का अवयव है। 3 क्या है? ए का अवयव। 6 क्या है? 3 का अवयव। और 9 क्या है? ए का अवयव। और 6 क्या है? ए का अवयव। 3 भी है ए का अवयव। 8 भी है ए का अवयव। ए के अवयव को कैपिटल ए से दर्शाएंगे। कैपिटल ए ना, स्मॉल ए से, मिस्टेक। ए के अवयव को स्मॉल ए से दर्शाएंगे। और यहाँ मान लीजिए बी होगा, अगर यहाँ बी है तो बी के अवयव को स्मॉल बी से दर्शाएंगे। स्मॉल बी से दर्शाएंगे। मान लीजिए इसका नाम यहाँ 3 से बदल करके 4 और इसको बदल करके 7 कर देते हैं। 7 बोलेंगे 3 का क्या नाम होगा? 3 का नाम क्या होगा? ये कौन सा रो में है? तो फर्स्ट रो में है। ये 3 जो है कौन सा रो में है? फर्स्ट रो में, ठीक। 3 जो है कौन सा रो में है? ये जो है 3 कौन सा रो में है? फर्स्ट रो। तो बी के अवयव को कैपिटल स्मॉल बी से दर्शाते हैं। और फर्स्ट रो में है तो ए 1 देंगे। और कौन सा कॉलम में है? ये फर्स्ट रो में है तो 1 दिए। फर्स्ट कॉलम में है तो 1 दिए। तो बी 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3। या 3 बराबर क्या हो जाएगा? B11। अब 6 का नाम लिखेंगे। 6 का नाम लिखते हैं। 6 कौन रो में है?
इसको बी के अवयव है ना, बी का अवयव है तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्मॉल बी। और कौन सा रो में है ये, ये कौन सा रो में है, तो R1 में है तो यहाँ 1 देंगे। और कौन सा कॉलम में है, तो कॉलम 1 कॉलम 2, तो 2 देंगे यहाँ। तो 6 को क्या बोलेंगे, B12 का मान पूछेगा तो क्या बोलेंगे 6, B12 का मान बोलेगा तो क्या बोलेंगे 6, ये रहा आंसर। अब बोलेगा B13 का मान निकालें तो क्या बोलेंगे, बी, इस ये जो है ये रो को दर्शाता है और ये कॉलम को दर्शाता है, ठीक, ये रो को दर्शाता है और ये कॉलम को दर्शाता है। तो बी, ये क्या है, बी का अवयव है, ये सब बी का अवयव है, इसलिए बी का अवयव को स्मॉल बी से दर्शाते हैं तो स्मॉल बी है। 1 है, 1 का मतलब क्या, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो। अब किसको दर्शाना है हमको, नो को। B13 को दर्शाना है, B13 का मान क्या है, B13 का मान क्या है, B13 1 का मतलब हुआ फर्स्ट रो में देखिए यहाँ फर्स्ट रो, और बोल रहा है थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा है, नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B13 का आंसर क्या हो जाएगा, नो। और चलते हैं दूसरा मान लेते हैं B23 बी के अवयव को स्मॉल बी से दर्शाते हैं, स्मॉल बी है। उसके बाद 2 है, 2 क्या दर्शाता है, रो की संख्या, रो क्या है, रो 2 है, तो रो पहला रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, तो इसमें कोई अवयव होगा, उसी का मान बोला निकालने के लिए, तो रो क्या है 2, तो R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, तो 7 4 या 8 का मान बोला निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, B23 का मान क्या हो जाएगा, R1 R2 हो गया, R और ये हो गया क्या, रो, ये क्या हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम क्या है 3, कॉलम क्या है तीसरा, दूसरा रो और तीसरा कॉलम में क्या आता है, ये B23 का मतलब क्या होता है 8 का, B23 का आंसर क्या आ जाएगा 8। ये हुआ रो और कॉलम, ये हुआ रो कॉलम, पहला रो को R1 से दर्शाएंगे, दूसरा रो को R2 से दर्शाएंगे, पहला कॉलम को C1 से दर्शाएंगे, दूसरा कॉलम को C2 से दर्शाएंगे, तीसरा कॉलम C3 से दर्शाएंगे। और किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम की संख्या को एक साथ दर्शाते हैं तो उसको कहते हैं ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक। और तो इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, रो कॉलम हो गया, कोटि हो गया। अब डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। और कोई भी अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे इसको क्या लेंगे, बी बड़ी अक्षर है। अब चलते हैं, जानेंगे पंक्ति किसे कहते हैं, पंक्ति। डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं, जितना बताएं उसी से डेफिनेशन बन जाएगा। अवयव का डेफिनेशन क्या हो गया, वह अवयव जिसके, इसका डेफिनेशन बन जाएगा, इसका डेफिनेशन बनेगा वह अवयव न, मान लीजिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ऐसे करके 1 2 3 4, इसी से बनेगा। इसी से डेफिनेशन बनेगा, क्या हो जाएगा, जब वास्तविक संख्या या सममित संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर, जब वास्तविक संख्या या सममित संख्या
या फलन को। ठीक, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो क्या है, क्या बोलेंगे जब वास्तविक संख्या, पहले क्या, पहले सजावट करते हैं, सजावट करते हैं किसका, नंबर का, नंबर का कर दीजिए, कौन सा नंबर, जब वास्तविक संख्या या समृद्ध संख्या या फलन को, जब वास्तविक संख्या या समृद्ध संख्या या फलन को क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट या डबल वर्टिकल बार के अंतर्गत रखेंगे, इसी के अंतर्गत रखते हैं ना। जब वास्तविक संख्या या समृद्ध संख्या या फलन को स्क्वायर ब्रैकेट, इसी को क्या बोलते हैं, बिग ब्रैकेट, इसका सिंबल कैसा होता है, इस तरह से, या स्मॉल ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट होता है ऐसा, या डबल वर्टिकल बार, इस तरह से सिंबल होता है इसका। डबल वर्टिकल बार्स के अंतर्गत जब वास्तविक संख्या या समृद्ध संख्या या फलन को स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट या डबल वर्टिकल बार के अंतर्गत क्षैतिज और डबल वर्टिकल बार के अंतर्गत क्षैतिज रेखा या लंबवत रेखा के रूप में और किसके अंतर्गत सजाते हैं, तो आयताकार सारणी के अंतर्गत, आयताकार सारणी में सजाया जाता है। तो इसे m गुना n कोटि का अवयव कहते हैं। जैसे ए बराबर क्या है मैट्रिक्स, 3 6 9 4 8 4 5, इस तरह से दे सकता है कोई। ए बराबर ऐसे भी दे सकता है 6 9 8 4, ए बराबर ऐसे भी दे सकता है। ठीक, इससे डेफिनेशन बन जाएगा। क्या बोलता है, जब वास्तविक संख्या या समृद्ध संख्या या फलन को स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट इसी को बोलते हैं, या स्मॉल ब्रैकेट या डबल वर्टिकल बार के अंतर्गत क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा में सजाया जाता है। लंबवत रेखा में एक आयताकार सारणी के रूप में सजाया जाता है, तो इसे m गुना n कोटि का अवयव कहता है। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, 2/3, इसको क्या बोलेंगे, 2/3 का मैट्रिक्स है, इसी को बोलते हैं। अवयव का डेफिनेशन हो गया। आप जानेंगे पंक्ति,
वह अवयव जो क्षैतिज रेखा में होता है उसे पंक्ति करते हैं। कोई भी अवयव जैसे कोई भी अवयव है वो क्या है, मान लीजिए ये क्या है, क्षैतिज में है सिर्फ, इसको क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। कोई भी अवयव अगर रो में रहता है 6 9 3, इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ अवयव, स्तंभ बोलेंगे, अवयव नहीं बोले, स्तंभ। पंक्ति का हो जाएगा, अवयव इस तरह से नहीं होगा। ये तो हो गया क्षैतिज अवयव का डेफिनेशन हो गया, क्षैतिज अवयव का डेफिनेशन हो गया। इसमें लिखेंगे वैसी संख्या जो क्षैतिज में उपस्थित रहता है उसे पंक्ति कहते हैं, और कॉलम या स्तंभ। वैसी संख्या जो वर्ग में उपस्थित रहती है, उसे स्तंभ कहते हैं। ये हो गया, ठीक। इसका एग्जाम्पल यहाँ आ जाएगा, नहीं आएगा। पंक्ति का इसका एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं। जैसे मान लीजिए क्या पंक्ति, सिर्फ पंक्ति में ही रहेगा। कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ये क्या है, पंक्ति में है, जिसको पंक्ति अवयव कर देंगे। और इसका जो एग्जाम्पल यहाँ आ जाएगा b बराबर 6 9 8। कोई भी संख्या क्या रहेगा, अगर कोई भी संख्या अगर उदर्ग में रहेगा या को हॉरिजेंटल, इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। कोई भी संख्या अगर वर्टिकल में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ। कोई भी संख्या अगर वर्टिकल लाइन में रहता है तो उसी को बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं इसके आगे वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। इसको मिटाते हैं। वैसी संख्या जो उदर्ग में उपस्थित रहती है उसे स्तंभ कहते हैं, सही है। अब चलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, मिटाते हैं इसको। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कहते किसे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है रूल m बराबर n। ये क्या है, m को क्या बोलते हैं, पंक्ति।
एम को बोलते हैं पंक्ति, एन को क्या बोलते हैं स्तंभ। तो एम बराबर एन है, कोई भी चीज 2 बराबर 3 है तो क्या हो जाएगा, इसका मान इसके मान का क्या है बराबर हो जाएगा। 2 बराबर 3 है तो इसका मान इसके मान के बराबर हो जाएगा। तो एम बराबर एन का मतलब क्या हुआ, जितना एम है उतना ही एन है। तो एम क्या है, पंक्ति है, पंक्ति मतलब रो, जितना रो है उतना ही क्या है कॉलम, जितना रो है उतना ही क्या है कॉलम। तो इसका डेफिनेशन कैसा होगा, वैसा अवयव, वैसा अवयव, वैसा अवयव जिसमें, वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या या पंक्तियों की संख्या लिख देते हैं, पंक्तियों की संख्या संख्या पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के, स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। बराबर होती है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल, इसको मिटाते हैं, इधर ही देते हैं, इसको भी रख दो। तो एम बराबर एन करना है तो 3 6 9 4 9 8 कुछ भी 6 9 8 4 3 2। तो एम बराबर एन, इसका कोटि क्या हो गया, इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2 और इसको बोलेंगे क्या R3। इसका कोटि होगा 3/3। और पंक्ति का जो है ना, पंक्ति का जो गिनती करते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर करते हैं। यहाँ नोट पर भी लिखते हैं, पंक्ति की गिनती ऊपर से नीचे की ओर करते हैं, ठीक। और कॉलम की गिनती या स्तंभ की गिनती लेफ्ट टू राइट की ओर करते हैं, ठीक। तो क्या है, लेफ्ट है, इधर से जाएंगे उधर, तो इसको क्या बोलेंगे C1, इसको क्या बोलेंगे C2, इसको क्या बोलेंगे C3। तो R भी 3 है और C भी 3 है। तो इसका ए बराबर क्या है, इतना है, तो इसको कितना बार कितना का मैट्रिक्स बोलेंगे, तो 3/3 का मैट्रिक्स बोलेंगे। ये हो गया पंक्ति वर्ग भी हो गया। अब चलेंगे दूसरा, वर्ग भी हो गया की ओर करते हैं, राइट की ओर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी हो गया वर्गाव्यू का। एक जानेंगे कोटि, कोटि किसको बोलते हैं, कोटि का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, कोटि का भी डेफिनेशन लिख लेंगे। कोटि कोटि कोटि, इसको मिटाते हैं और इसका एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। ये बराबर 3 4 9 8 3 4 6 9 2 3/3, ठीक।
जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या को एक साथ लिखा जाता है तो उसे कोटि कहते हैं। जैसे ए बराबर क्या दिया हुआ है 3 9 8 4 2 1, इसका रो कितना है 2, इसका कॉलम कितना है 3, 1 2 रो दूसरा रो कॉलम 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे, कोटि, इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है। अब देखेंगे जीरो शून्य अवयव या जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव या जीरो मैट्रिक्स। वैसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। इसे ओ से दर्शाते हैं। ठीक, इसे ए बराबर को मैट्रिक्स से ले लिया, इसका सभी अवयव क्या करेंगे, शून्य कर देंगे, इसी को क्या बोलेंगे, शून्य मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, शून्य मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे शून्य मैट्रिक्स। वैसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं, और शून्य अवयव को ओ से दर्शाते हैं। ए बराबर जितना भी एलिमेंट है सारा शून्य होना चाहिए, तभी कोई मैट्रिक्स शून्य अवयव कहलाएगा। ठीक है, अब शून्य अवयव हो गया, उसके बाद चलते हैं विकर्ण अवयव या अदिश अवयव या शून्य अवयव को ही बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। नहीं, शून्य अवयव को नहीं बोलते, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं इकाई अवयव को। ये हो गया तीसरा था, चौथा हो जाएगा विकर्ण अवयव। देख लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में बोलता है वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो तो उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव। जैसे ए बराबर को दे दिया हम मैट्रिक्स 3 9 8 4 3 8 4 2 7, इसका मुख्य विकर्ण इसी को बोलेंगे, इसको मुख्य विकर्ण नहीं समझेंगे, ये हुआ मुख्य विकर्ण, इसको नहीं समझेंगे, ये गलत। ठीक है, और मुख्य विकर्ण जो होता है
मुख्य विकर्ण अवयव जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही संभव हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही संभव हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मुख्य विकर्ण इसको मानेंगे, इसका मुख्य विकर्ण का सभी अवयव, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव सुनना, मिस्टेक, मुख्य विकर्ण को छोड़कर ना बाकी सभी अवयव शून्य हो। इसको लिखेंगे 6 6 0 0 3, इसको 0 मानेंगे 3 0 2 3 0, मिस्टेक हो रहा है। मुख्य विकर्ण को छोड़कर बोल रहा है तो सिम दे देना पड़ेगा, या इसको 4 ले लेते हैं। ये हो गया मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो, तो इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव। ये हो गया विकर्ण अवयव का एग्जाम्पल। अब चलेंगे दूसरा, विकर्ण अवयव हो गया। अब चलेंगे इकाई अवयव या तत्समक अवयव, इसको मिटाते हैं। ये देखिए शून्य अवयव दिया हुआ जीरो मैट्रिक्स, वैसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। वैसा अवयव जिसका सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। शून्य अवयव को ओ से दर्शाते हैं। और विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स वैसा वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव कब पॉसिबल है, जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ऑर्डर जो उसका होगा वो 2x2 या 3x3 या 4x4 होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव हो गया। अब चलेंगे इकाई अवयव। चार 5 इसको बोलते हैं तत्समक अवयव है। इसको तत्समक अवयव भी बोलते हैं। तत्समक अवयव कैसा होगा, वैसा वर्ग अवयव लिखेंगे, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का सभी अवयव एक हो और बाकी अवयव शून्य हो,
उसे इकाई अवयव कहते हैं। उसे इकाई अवयव कहते हैं। इकाई अवयव किसे कहते हैं? इकाई अवयव कैसे किसे कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो और बाकी सभी अवयव एक हो और बाकी अवयव शून्य हो, उसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। सही है। इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल ए बराबर मान लीजिए जैसे वर्ग अवयव चाहिए 1 0 3 4 1 5 6 0 1। ये क्या हो गई? यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ठीक। अब एक बचा अदिश अवयव, छठा नंबर क्या है? अदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में होता है वैसा वर्ग अवयव, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और बाकी अवयव शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? अदिश अवयव। वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण समान हो और लेकिन वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और बाकी अवयव शून्य हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं। तो इसका भी बाकी अवयव क्या है? इसका भी क्या है? बाकी अवयव समान है। बाकी मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी अवयव क्या है? 0 0 भी हो सकता है, जरूरी ना है 0 0 भी हो सकता है इसका बाकी अवयव, इसको 0 0 लिख सकते हैं। इसमें क्या है? वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का सभी अवयव एक हो और बाकी अवयव शून्य हो। शून्य हो गया, ये डेफिनेशन तो यही बोल रहा है, बाकी अवयव शून्य हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इकाई अवयव। लेकिन अदिश अवयव में क्या बोलता है? वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और बाकी अवयव शून्य हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क यही है कि इसमें इसका डेफिनेशन में यहाँ नोट में लिखाएगा एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए बराबर मान लीजिए एक को लेते हैं एग्जाम्पल 0 9 8 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये क्या है? मुख्य विकर्ण इसका क्या है? समान है। इसका मुख्य विकर्ण क्या है? समान है और बाकी सभी अवयव क्या है? शून्य है। बाकी सभी अवयव क्या है? शून्य है। बाकी मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो, तो इसको क्या बोलेंगे? अदिश अवयव को, अदिश अवयव को जो है, अदिश अवयव को क्या बोल सकते हैं? अदिश अवयव को, अदिश अवयव को क्या बोलेंगे? शून्य अवयव बोल सकते हैं। तो अदिश अवयव का एग्जांपल ये भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0 और फिर 0 0 0। क्या बोल रहा है? वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। ये अवयव क्या है? समान नहीं है, ये अवयव तो समान है। तो जीरो अवयव या जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जो है अदिश अवयव भी है। जीरो मैट्रिक्स अदिश अवयव भी है। क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स
लिखेंगे यहाँ जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स अदिश अवयव भी है, जीरो मैट्रिक्स अदिश अवयव भी है। ये हो गया। और इसका पूरा रिवीजन कर देते हैं एक बार। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब वास्तविक संख्या या सौम्य संख्या या फलन को स्क्वायर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट या डबल वर्टिकल बार्स के अंतर्गत क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा के रूप में एक आयताकार सारणी में सजाया जाता है, तो इसे m गुना n कोटि का अवयव कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर किसे कहते हैं? किसी मैट्रिक्स के रो की संख्या और कॉलम की संख्या को एक साथ दर्शाते हैं। किसी मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और रो की संख्या को एक साथ दर्शाते हैं तो उसको कोटि कहते हैं। इसको लिखाया कैसा जाता है? 2 गुना 3 या मल्टीप्लाई में लिखाता है, लेकिन पढ़ते क्या है उसको? डिवाइड में 2/3 उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोटि। जब किसी मैट्रिक्स के जब किसी मैट्रिक्स के रो की संख्या और कॉलम की संख्या को एक साथ दर्शाया जाता है तो उसे कोटि कहते हैं। ठीक। पंक्ति किसे कहते हैं? जब संख्याओं को क्षैतिज में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पंक्ति। और कॉलम किसे कहते हैं? कॉलम। जब संख्याओं को वर्टिकल लाइन में लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं कॉलम। ठीक। वर्ग अवयव क्या हो गया? m बराबर n। जब पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? वर्ग अवयव। ठीक। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आयताकार अवयव। एक होता है आयताकार अवयव, उसका भी बोलते हैं, पहले ही सबको बताते हैं। उसके बाद फिर वर्ग अवयव हो गया, उसके बाद हो गया विकर्ण अवयव। वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो उसे क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव के बाद हो जाएगा शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स ये नहीं है, जीरो मैट्रिक्स। वैसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। इकाई अवयव, यूनिट मैट्रिक्स। वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का सभी अवयव एक हो और बाकी अवयव शून्य हो उसे क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और अदिश अवयव, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का सभी अवयव समान हो और बाकी अवयव शून्य हो उसे क्या कहते हैं? अदिश अवयव। लेकिन इसमें एक को छोड़कर अब एक आता है आयताकार अवयव। ठीक, ये 6 था, 7 हो जाएगा आपकी बात। इसमें होता है m बराबर नॉट इक्वल टू n। इसका मतलब क्या है? जितना रो है पंक्ति उतना कॉलम नहीं होना चाहिए, उतना स्तंभ नहीं होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं? आयताकार सारणी। तो वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? आयताकार सारणी, आयताकार अवयव कहते हैं। वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्याओं के बराबर नहीं होता उसे आयताकार अवयव कहते हैं। जैसे a बराबर 2 3 4 6 9 8 का, इसमें क्या है? m कितना है? m में 2 गुना रो कितना है? 3। m बराबर n है क्या? नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? आयताकार।
सरणी, आयताकार अवयव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे।